ओशो कहते हैं, कभी कभी वाणी में इतना रस होता है कि लोग समझने की भूल कर देते हैं। उमर खय्याम के साथ भी ऐसा हुआ। उमर खय्याम भक्त हैं, सूफी भक्त, पहुंचा हुआ फकीर। लेकिन बड़ी भूल हो गई उसके संबंध में। सारी दुनिया में भूल हो गई, क्योंकि वह स्त्रियों के गीत गाता है, और मधुशाला के, और मधुबाला के। लोगों ने समझा कि यह तो शराब का ही गुणगान कर रहा है। वह समाधि की बात कर रहा है। समाधि को उसने नाम दिया शराब, क्योंकि समाधि में ही शराब है। और ऐसी शराब कि एक दफ़ा जो पी ली, फिर कभी नशा उतरता ही नहीं, टूटता नहीं, चढ़ा तो चढ़ा, उतरना नहीं जानता। और जब वह प्रेयसी की आंखों की बात कर रहा है, तो भूल मत करना, सूफी फकीर परमात्मा को प्रेयसी की तरह ही देखते हैं। वह परमात्मा की चर्चा है। वे आँखें किसी स्त्री की नहीं हैं, वे परम परमात्मा की हैं। लेकिन सूफियों की धारणा परमात्मा के संबंध में स्त्री की ही है, जैसे हिंदुओं की धारणा परमात्मा के संबंध में पुरुष की है। तो हिंदू कहते हैं परमात्मा पुरुष, और हम सब तो उसकी गोपियां हैं। मीरा गई वृंदावन, कृष्ण के मंदिर में जाना चाहती थीं। दरवाजे पर रोकने का आयोजन था, क्योंकि उस मंदिर में कोई स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब यह तो हद हो गई। दुनिया में बड़ी मूर्ताएं होती हैं, कृष्ण का मंदिर और स्त्री को प्रवेश नहीं। महावीर के मंदिर में ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृष्ण के मंदिर में स्त्री का प्रवेश ना हो, यह तो बड़ी अजीब बात है। मगर कारण यह था कि जो पुजारी था, उसने व्रत ले रखा था ब्रह्मचर्य का। वह स्त्रियों को देखता नहीं था। कृष्ण के कारण नहीं था बंधन, बंधन पुजारी के कारण था। पुजारियों के कारण कृष्ण तक मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी। खबर आई कि मीरा आती है और कृष्ण के मंदिर में जरूर आएगी, तो वह डर गया होगा। द्वारपाल खड़े खड़े थे, लेकिन जब मीरा आई तो मस्ती में नाचती हुई। तो उसकी मस्ती ऐसी थी कि द्वारपाल भूल गए। वह तो नाचती भीतर प्रवेश कर गई। उसकी मस्ती ऐसी थी कि रोकने की किसी की हिम्मत न हुई। उस मस्ती को कौन रोक सकता था? द्वारपाल चुपचाप देखते रह गए। मीरा तो आई हवा की तरह और चली भी गई भीतर। जब चली गई तब उन्हें होश आया कि यह तो मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा तो जाकर